बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीन। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। आज़मीन हज 2026 अहम इत्तला हुज्जाज कराम के लिए चंद मुफीद मशरे वज़ारत मज़हबी अमूर की तरफ से चंद नई हिदायत जारी कर दी गई हैं। वो आज़मीन हज 2026 में इंशाअल्लाह ताला आप लोग अपना मज़हबी फ़रीज़ा सर अंजाम देंगे। तो हज पर जाने से पहले चंद अहम बातें ज़हन नशीन कर लें ताकि आपका ये हज का सफ़र हमेशा की तरह मकबूल व मबरूर फरमाए। आमीन सुमा आमीन। मोहतरम आज़मीन हज 2026 में जाने वाले आज़मीन हज के लिए चंद ज़रूरी हिदायत हैं। हज पैदल चलने का नाम है। जितनी आप में पैदल चलने की इस्तात मजबूत व मुस्तहकम होगी, आपको उसी कदर सफ़र हज में कामयाब व कामरान रहेंगे। इसलिए मुमकिन हो तो अभी से पैदल चलने की आदत डालिए ताकि वक्त ज़रूरत परेशानी ना हो। इसके अलावा दिन में निकलते वक्त छतरी का इस्तेमाल करें। मशरूबात और पानी का इस्तेमाल से ज़्यादा करें। सफ़र हज उम्रा पर रवानगी से पहले और दौरान सफ़र सेहत का बहुत ख्याल रखें। पहले से हल्की फुल्की वर्जिश करते रहें। नीज आपने चलने पर और दौड़ने की आदत भी डाल लें। रवानगी से पहले डॉक्टर से अपना तिबी मुआयना करा लें। ये मशवरा आपकी हज दरख्वास्त में भी दर्ज होगा। डॉक्टर का नुस्खा और ज़रूरी टेस्ट का नतीजा फ़ोटो कापी करके अपने पास रख लें। डॉक्टर ने जो दवाई तजवीज़ की है सारे सफ़र की मुद्दत के साथ ले जाएं। इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर हर किस्म की आप दवा सऊदी अरब में भी मिल सकती है, लेकिन डॉक्टर का नुस्खा दिखाना होगा। इसके अलावा वहाँ कीमतें भी ज़्यादा होती हैं और नाम भी मुख्तलिफ होते हैं। मोहतरम आज़मीन हज जब आप सऊदी अरब पहुँच जाते हैं तो मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में पाकिस्तान का हाउस का पता भी मालूम कर लें और उनका फ़ोन नंबर भी लाजमी नोट कर लें। किसी भी तकलीफ़ की सूरत में उनसे रब्ता आप कर सकते हैं। वहाँ डॉक्टर, लेबोरेटरी, एक्सरे, दाखिले के लिए वार्ड और इलाज के लिए तमाम सहूलतें आपको मुहैया की जाती हैं। इसके अलावा आपकी रिहाइश गाह के करीब हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक डिस्पेंसरी भी मौजूद होगी। वक्त ज़रूरत डिस्पेंसरी के डॉक्टर से तिबी मशवरा कर लिया करें। आज के दौरान जिन बीमार अफराद को कुर्सी या व्हील चेयर पर तवाफ़ और सही कराया जाता है वो बैतुल्लाह की भलाई मंजिल में जाएं, क्योंकि नीचे ज़्यादा रश की वजह से अक्सर अफराद मरीज़ की कुर्सी से टकरा कर भी गिर जाते हैं। बीमार अफराद भीड़ में ना जाएं बल्कि ऊपर वाली मंजिल या छत में आराम आराम से तवाफ़ सही करें। खाने पीने में एहतियात करें। अपना अलहदा तौलिया, साबुन और मिसवाक या ब्रश इस्तेमाल करें। अपनी रिहाइश गाह, इसके अलावा जहाँ पर आप रहते हैं और इर्द गिर्द के माहौल की सफाई का भी ख्याल रखना है। बचा हुआ खाना, फलों के छिलके, इस्तेमाल शुदा बर्तन और दीगर कूड़ा करकट मुकर्रर शुदा जगहों तक पहुँचाएँ। आब ज़मज़म पानी के कूलर के करीब गिरे हुए पानी पर अक्सर ज़ईफ़ अफराद फिसल कर भी गिर जाते हैं, इसलिए एहतियात करें। आब ज़मज़म पीते वक्त हर बार अपनी सेहत के लिए दुआ करें। कोशिश करें कि अपने महदूद दौरान क़याम में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। हज नाम है सब्र का और हज पर आजमाइश ज़्यादा आती है। शैतान पूरी कोशिश करेगा आपके अमाल ज़रवाए कराने की। जब वो देखेगा कि आप इतनी नेकियां लेकर जा रहे हैं, वो पूरा जोर लगा देगा कि किसी तरह आपको किसी हाजी से लड़ाई झगड़ा करवाए। वहाँ पर मिना और अरफात में कदम कदम पर सब्र करना पड़ेगा। फिर जाकर आपका हज हज मबरूर होगा। मिना और अरफात से में लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ना झगड़ना शुरू हो जाते हैं। इससे बचने का अगर कोई दूसरा हाजी आपसे ज्यादती कर जाए तो फिर भी सब्र करें, इंशाअल्लाह इसका बेहतरीन अजर आपको मिलेगा। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जूते हाथ में ना पकड़ें, सख्त बेअदबी के ज़ुमरे में आता है। आप जूते बाहर रख कर इस मस्जिद के अंदर रैक में उनमें रख दें या बेहतर है मस्जिद में मोज़े इस्तेमाल करें। दौरान तवाफ़ फ़ोन बंद कर दें, ये भी नमाज की तरह है। वीडियो कॉल बिल्कुल ना करें, ख़ासकर ख़वातीन को, क्योंकि दौरान तवाफ़ आपके मोबाइल से खातून को सब लोग देख रहे होते हैं जो आपके पीछे चलते हैं। खाना उतना ही लें जितना आप खा सकते हैं। मिना में कैंप कोल्ड ड्रिंक्स और माल्टे देते हैं। पैदल चलने की आदत डालें। वहाँ पर सख्त गर्मी और खुश मौसम होगा और रश भी बड़ा होगा, तो अपने घर या मस्जिद के अंदर नंगे पाँव चलने की आदत डालें। तवाफ़ के दौरान सब्ज़ लाइट पर ही तवाफ़ ख़त्म करें। सब्ज़ लाइट से पहले ही बाहर चले जाने से है, इससे आपका तवाफ़ पूरा नहीं होगा था। अपना कीमती सामान बड़े बैग में ना डालें बल्कि उसको अपना हैंड कैरी बैग में रखें। अगर खुदा न खास्ता
आपका बैग गुम भी हो जाए तो आपके लिए कम परेशानी बने। अपने बैग पर होटल का नाम लाजमी लिखें जिसमें आपकी सऊदी अरब में रिहाइश होगी। हाजी कैंप में आपको जब होटल या बिल्डिंग का कार्ड मिलेगा तो अपने बैग पर मार्कर से अच्छी तरह होटल या बिल्डिंग का एड्रेस लिखें, क्योंकि रोड टू मक्का वालों के लिए नहीं पता होगा कि आपकी बिल्डिंग कौन सी है। इसलिए काफ़ी हाजियों को पिछले साल मसला बनते रहे थे, तो दो दो चार चार दिन बैग ही नहीं मिले थे एड्रेस ना लिखने की वजह से। एहराम की चादर नीचे तहबंद वाली नाव से ऊपर बांधें, क्योंकि मर्द का सतर नाव से घुटने तक होता है। बहुत से हाजी जिनकी चादर नाव से काफ़ी नीचे और घुटने से ऊपर होती है। मीना में खैमों में अपनी करंट लोकेशन किसी की साथी वाले हाजी को भेज दें। अगर कोई खैमा भूल जाए तो उस लोकेशन पर जाकर आसानी से मिल जाएगा। मोहतरम आज़मीन हज, इस बात का भी ख्याल रखना है कि जो हाथी साथ होंगे उनका नंबर लाजमी अपने पास रख लें। और मसलन अपने ग्रुप के जो मेम्बरान होंगे अगर बिछड़ भी जाएं तो उससे कहें कि व्हाट्सएप पर आपको अपनी लोकेशन भी भेज दें, और हज की पाकिस्तानी ऐप PVG हज ऐप इंस्टॉल कर लें। इसके अलावा आपने जो मसल की बहस व मुबासा से भी गुरेज करें। तवाफ़ ज़ियारत से वापसी पर ज़्यादातर लोग भूल जाते हैं। वापसी का रास्ता गूगल मैप बेस्ट ऑप्शन होता है। कुर्बानी के टोकन सिर्फ जाई बैंक से ही या सऊदी पोस्ट से लें, ताकि अगर आपको कोई भरोसेमंद दोस्त या रिश्तेदार जो सऊदी अरब में मुकीम हो। दवाइयाँ सिर्फ उतनी ले जाएं जितनी ज़रूरत हो, बाकी सऊदी अरब से मिल जाएंगी। सऊदी गवर्नमेंट भी पाकिस्तान की तरफ से मेडिकल कैंप से फ्री देती है, उनसे ले लें। मक्का मुकरमा या मदीना पाक में अगर किसी हाजी को नुस्ख ऐप की समझ ना आए तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। उधर आपको काफ़ी उजान मिलेंगे जो आपका मसला हल कर देंगे। अगर आप चाय के शौकीन हैं तो बाज़ार से चाय खरीदने के बजाय खुद ही बनाने का एहतमाम करें। वैसे तो चाय 2 रियाल फी कप मिलती है, मगर हज के अयाम में चाय या खाने का मिलना जुए शीर लाने के मुतरादिफ होता है। इसलिए बेहतर यह है कि इलेक्ट्रिक केटल यहीं से ख़रीद लें, और चाहें तो वहीं जाकर ख़रीदें। टी बैग भी यहीं से ख़रीदना चाहिए तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन खुश्क दूध और चीनी हरगिज़ ना ले जाएं, क्योंकि अक्सर उन दोनों अशिया पर शक करके रोक भी ली जाती हैं, और ये दोनों अशिया वहाँ बआसानी मुनासिब कीमत पर भी दस्तयाब हैं। इलेक्ट्रिक केटल में पानी गर्म करें, टी बैग डालकर चाय जब चाहें बनाकर पिएँ। इसके अलावा मोहतरम आज़मीन है, सबसे अहम बात कि जाने से कबल अपने बैग का खूब जायज़ा लें कि वो मजबूत हों, क्योंकि सामान की बार बार उतार और चढ़ाव रखा जाता है, जिसमें उनके खुलने और सामान के बिखरने का भी खदशा रहता है। एहतियात के पेश नज़र बैग पर चढ़ाने के लिए कपड़े के गिलाफ तैयार कर लें, जिन्हें डोरी से अच्छी तरह बांध लें। बैग, अटैची और गिलाफ मोड़ पर अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर नुमाया तौर पर लिखें, और एक आध मार्कर और चंद बॉल पेन अपने हमरा हमेशा रखें, ताकि एयरपोर्ट पर अंदराज के वक्त परेशानी ना हो। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम हुजाज का हज मकबूल व मबरूर फरमाए। आमीन सुमा आमीन। मीन्स में आमीन भी लिख दे ताकि किसी की लिखी हुई आमीन काम भी आ सकती है। सबसे आखिर में दुआओं की भी दरख्वास्त है। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।